किसान साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं मंडी गांव अलीगढ़। किसान साथियों इस समय पर हम आ चुके हैं अलीगढ़ की मंडी में, सब्जी मंडी में, गणेश आलू कंपनी पर। और आज तारीख है 2 जुलाई 2025। किसान साथियों बारिश तगड़ी हुई है अलीगढ़ में। अब देखिए इस तरह से यहाँ पर आलू सूख रहा है। पूरी जानकारी लेंगे किस तरह से आलू सूख रहा है और क्यों सुखाया जा रहा है। सेठ जी पहले तो गीला आलू बेच रहे थे, लेकिन अब इस समय पर आप देख सकते हो चारों तरफ आलू देखने को मिलेगा, यहाँ पर खुला पड़ा हुआ। तो जब पूरी जानकारी लेंगे बारिश के बाद क्या स्थिति बदली है, ग्राहकी में क्या अंतर आया है, भाव में क्या अंतर आया है, पूरी जानकारी लेंगे। तो सेठ जी नमस्कार। नमस्कार भैया। जय जवान जय किसान। मैं अलीगढ़ धनीपुर मंडी से गणेश आलू कंपनी, दुकान नंबर C14, नरेंद्र कुमार। तो इस समय पर क्या असर देखने को मिला है बारिश का? बारिश का असर ऐसा है कि जैसे मान लीजिए जो 30-40% दुकानदारी थी वो आज जगह 50 से 60% या 70% मान के चलिए। दुकानदारी बढ़ी है। अब जो 50% थी वो 70% तक चली गई है जी। ये जो आपने फड़ों पर आलू खोल कर डाल रखा है, पीछे भी आपकी दुकान में देख रहा हूँ अंदर, और ये बाहर भी देख रहा हूँ, क्या कारण है? वो ऐसा है, देखिए गर्मी बहुत है, उमस भी हो रही है, तो गीला आलू जो है कम बिकता है। इस समय पे जो है सूखे आलू की डिमांड है, सूखा आलू ज्यादा बिकता है। अगर कोई बढ़िया खिलता हुआ कलर का जालदार आता है चिपसोना, तो वो माँ से गुड़ पकड़ लेती है सुबह। उसके बाद फिर वो गीला रह जाता है, तो हमें सुखवाना पड़ता है। वो वैसे कोल्डो से गीला ही आ रहा है या फिर सूखा आ रहा है? ओल्डो से गीला आ रहा है, जिसका सूखा आता है वो सूखा भी बिकता है। गीले के भाव में और सूखे के भाव में कुछ अंतर है, ग्राहकी में कुछ अंतर है? हाँ बिल्कुल है। जो है गीले आलू मान के चलिए 650 से 650 तक बिक रहे हैं, और सूखा आलू है तुम्हारे 650 से 750 तक बढ़िया में। यानी 30-40 रुपए का अंतर देखने को मिल जाएगा। हाँ। अच्छा, अगर किसान भाई वहीं से कोल्ड से ग्रेडिंग करा के भेजें तो उसमें क्या अंतर आएगा? देखिए अंतर तो 30-40 रुपए का खर्चा भी आ जाता है। ये मान के चलिए 50 रुपए का अनुमान मान के चलिए खर्चा। तो जैसे यहाँ पर वो ग्रेडिंग करा के, बढ़िया ग्रेडिंग करा के भेजते हैं, तो बिक्री में कुछ सुधार देखने को मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा। जैसे ही कोई माल सूख के आता है उस पर कलर आ जाता है, निखार आ जाता है, सूख के पाउडर बन जाता है आलू का। तो वो आलू जो है जैसा कि मान लीजिए जो 650 बिक रहे हैं, वो 650 से 750 तक के बीच में बिक जाते हैं बढ़िया आलू। अच्छा सेठ जी, आपने एक बात कही है कि बारिश के बाद 50% जो ग्राहकी थी वो 70% पहुंच गई, लेकिन मुझे ये ग्राहकी है और बढ़नी चाहिए, तभी थोड़ा भाव में सुधार देखने को मिलेगा। ये सुधार कब होगा ग्राहकी में? ग्राहकी तो देखिए पहले से बढ़ी हुई है, और अभी तो गर्मी का पूरा प्रकोप है। क्यों गर्मी इस तरीके की गर्मी बनी है, जैसे बारिश पड़ गई, ठंडा मौसम हुआ, धूप निकल आई, उमस बन रही है, इससे और ज्यादा घुमस हो रही है। तो इस घुमस में जो आदमी जो कम से कम खाता है, आलू की जो भी टिक्की पकौड़े जो भी बनते कम से कम खाता है। यानी आपका कहना है कि जब बारिश हुई है उस समय पर तो थोड़ी ग्राहकी देखने को मिली ज्यादा, लेकिन फिर धीरे धीरे अगर गर्मी इसी तरह से पड़ती है फिर नीचे जाएगी, फिर नीचे हो जाएगी। तो अच्छा ये बताइए, अब ग्राहकी तो बढ़ी आपने बताई है कि 70% तक पहुंच गई है, भाव में क्या देखने को मिल रहा है? चिपसोना भाव के भाव बढ़िया आलू के क्या रहे? चिपसोना बढ़िया इस समय आज जो ये मान के चलिए 650 से 750 तक बिका, सूखा बढ़िया, सूखा एकदम फर्स्ट क्लास वाला। और जो गीला आ रहा है? गीला ये मान के चलिए 600 से लेकर 650 तक बिका है। जो गीला आ रहा है वो क्वालिटी भी बढ़िया क्वालिटी है, मान के चलिए 625 से 650 तक। अच्छा। और सूखा है वो 750 तक। हाँ। और इसका जो गुल्ला आता है, मोटा गुल्ला है, ये मान के चलिए गुल्ला है ये वाला, ये जो हम देख पा रहे हैं बोरे में जो रखा है ये वाला, ये क्या भाव का? 550 रुपए का है। 550 रुपए जी। और शानदार गुल्ला है बढ़िया। और ये जो आपके सामने ये रखी है, ये T7 है 275। हाँ, ये बिकी है 800 रुपए किसान के दाम। 800 रुपए, ऊंचे में 850। ऊंचे में 850। हाँ। अच्छा, इस पर तो ये मिट्टी लगी हुई है। हाँ मिट्टी लगी हुई है, अभी कोल्ड से आया, गीला है। हाँ गीला है। हाँ सूख जाएगा तो फिर उस पर निखार आ जाएगा। सूख जाएगा तो इसका कलर एकदम से चमकदार दिखने लगेगा, पाउडर बन जाता है ना, तो अच्छा लगता है। फिर ये अंतर आ जाएगा फिर 10-20 रुपए का। इसी में जो 825 रुपए वाला बता रहे हो, 25 रुपए बढ़ जाते हैं उसमें। तो ये अंतर किसान भाइयों देखने को मिलता है मंडियों में। अगर आप इस तरह से गीला बेचते हो तो इसका कलर नहीं दिखता है, और अगर आप सूखा बेचते हो तो उसका पाउडर बन जाता है, कलर चमकदार हो जाता है, भाव में थोड़ा अंतर देखने को मिलता है। अच्छा, ये जो T7 की आपकी बात हो गई, 37-97 देखिए बढ़िया 37-97 सूखा छटा हुआ, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है यार, दिखाइए, ये दिखाइए एकदम बढ़िया क्वालिटी।
अच्छा, इसका भाव क्या रहा है सेठ जी? जो 600 रुपये बिका किसान के दाम। 600 रुपए किसान के दाम। हाँ, सूखा सूखा एकदम फर्स्ट क्लास। हाँ। और इसमें जो गीला आ जाता है वो? गीला भी यही मान के चलिए 550-600। अच्छा, बढ़िया। ये आपने फर्स्ट क्लास के दाम ये बता है दिए। कि सूख के जो दम पड़ जाता है, अब मान लो आज नहीं बिका तो कल बिक जाएगा, परसों बिक जाएगा। इसमें थोड़ी म्याद बढ़ जाती है सूखने के बाद। और थोड़ा इससे डाउन में आ जाए उसका भाव क्या रहेगा? डाउन में तो मान के चलिए कि 550। 550 रुपए किसान के दाम। और ये मोटे आलू 37-97 का गुल्ला? 37-97 गुड़िया गुल्ला ये मान के चलिए बढ़िया होगा तो 400 रुपये बिकेगा। 400 रुपए। बढ़िया पीली मिट्टी का मोटी टपक में। इसकी जो किर्री आ रही है वो? किर्री है देखिए ये मेरे जो पास जैसे ये देख पा रही है, ये देख पा रहे हैं, ये वाली किर्री, इसका भाव क्या रहा है? जो 250 रुपये बिकी है। 250 रुपए हाँ, किसान के दाम। बढ़िया किर्री सूखी छटी हुई। हाँ, ये समय पर छट रही है। हाँ। ग्रेडिंग हो रही है। हाँ, तो इसका 250 रुपए का भाव मान के 250 रुपये का दाम है बढ़िया का। और ये 37-97 का हो? 37-97 200 रुपये की। 200 रुपए। और ये इसकी आ रही है T7 की? नहीं आ रही है। T7 की गुल्ली नहीं आई है, गुल्ला आया था वो बिकाता हुआ है 550। 550 रुपए। बढ़िया। जैसे किर्री आ जाए तो वैसे क्या भाव? किर्री की इसकी डिमांड नहीं है, लेकिन हैगा यही मान के चलिए 225 रुपये। 225 रुपए। और ये जो हाइब्रिड है, हाइब्रिड का क्या रहा है? हाइब्रिड की यहाँ कोई डिमांड नहीं है, आ भी जाता है तो ये मान के चलिए 400 रुपये के दाम है हाइब्रिड के बढ़िया के। 400 रुपए के दाम है। हाँ, इससे ऊपर दाम ही नहीं है यहाँ। इससे ऊपर कोई दाम नहीं है। अच्छा, से क्या लग रहा है आपको? बाजार में 70% तक ग्राहकी बढ़ गई, लेकिन अंतर वो देखने को नहीं मिल रहा है जो हमारे किसान भाई सोच रहे थे। देखिए अंतर तो इस साल ज्यादा अंतर आना नहीं है। हाँ, ये है कि अगर किसान देखते रहेंगे चलते रहेंगे तो हो सकता है 10-20-50 रुपये तेजी आ जाए, या अगर वो देखते रहे तो। अगर वो रुके रहेंगे कि साहब मैं नहीं बेच रहा, दाम लग रहे हैं बढ़िया, और वो नहीं बेच रहा, तो इस समय की पोजीशन को देखते हुए मान लो कोई सौदा अगर यहाँ पे 600 रुपये बिक रहा है और उसके 640 तक दाम लग रहे हैं हमारे स्टोर पे, और वो नहीं बेच रहा है तो उसकी कमी है। वो बेचना चाहिए, उसको बेचना चाहिए, क्योंकि मेन चीज क्या है कि संतुष्टि नहीं है आदमी को। लेकिन आप तो कह रहे हो कि बेचना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि रोज आपने जब भी भाव नीचे गया आपने तुरंत बताया कि आज का 50 रुपए का मंदा है, लेकिन कुछ लोग है वो मंदा तो बताते नहीं है, तेजी बताते हैं। तो किसान भाई भ्रमित हो जाते हैं, भाई वो तेज बता रहे हैं हम कैसे बेच दें। ऐसा है, ऐसे फ्रॉड जो यूट्यूबर हैं उनसे तो वो सावधान है, वो ज्यादा बेहतर है। जो सच्चाई है मंडी की, वो सच्चाई आती है निकल के, उस सच्चाई के आधार पे वो चले, वरना आएगा वो घेरे में आ जाएंगे। हाँ, तो मध्य का कोई पता नहीं है और ना तेजी का कोई पता है। लेकिन इस बार जो बाजार है वो उठने का नाम नहीं ले रहा, जिस स्पीड के साथ बाजार तो जब उठेगा कि मौसम में थोड़ी नरमाहट हो। जब मौसम में नरमाहट होती है तो हर चीज खपती है, टिक्की है, चीला है और कचौड़ी है, इन चीजों से बहुत बड़ा असर पड़ता है आलू पे। लेकिन एक और बात तो है, जो निकासी होनी चाहिए जिस स्पीड के साथ, उस स्पीड के साथ निकासी नहीं हो रही है। निकासी यही नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 12-13% निकासी हुई है। अच्छा, निकासी भी जब हो, आप भी जब तेज खरीदे, जब आपके यहाँ ये जो मार्केट है ये उठ के जाए ऊपर को, ग्राहकी बढ़े, पैसा बढ़े, तब आप कोल्ड से ज्यादा निकालें। बिल्कुल है, जब यहाँ पे ग्राहकी बढ़ेगी और पैसे भी बढ़ेंगे तो हमारी भी इच्छा करेगी 200 की कट्टे की 400-500 कट्टे ले, 400-500 कट्टे ले। और जो जिसके आप कह रहे हो कि 640 के भाव लग गए, उसमें भी किसान ने नहीं बेचा। अगर आपको दिख रहा है कि मेरा और ऊपर बिक जाएगा, आप हो सकता है 650 का भी खरीद लो जी, लेकिन जब मार्केट ही नहीं दम दे रहा है तो आप कहाँ से खरीद लोगे? अब मान लिया मैं अगर मैं यहाँ पे 700 रुपये बेचूंगा तो मैं 750 खरीदूंगा ना, 750 को लूंगा, फिर आगे और पैसे बढ़ेंगे मेरे। लेकिन मार्केट में आगे दम नहीं दिख रहा, मार्केट दम नहीं दे रही। मार्केट दम दे तो आप भी किसान भाइयों को खुल के पैसा दो, बोलो भाई पैसा पकड़ो हमें माल दो बस। तो किसान भाइयों आपको सतर्क रहने की जरूरत है। लगातार घर से बैठकर लोग जानकारी दे रहे हैं, वो उस समय पर आपको जानकारी ये नहीं देते हैं कि भाई आज मार्केट डाउन हुआ है, सिर्फ वो ये बताते हैं कि 50 रुपए की तेजी आ गई, 100 रुपए की तेजी आ गई। जिस तरह से वो तेजी बता रहे हैं उस हिसाब से तो अब तक 1000 रुपए पैकेट से ऊपर के भाव होने चाहिए थे, लेकिन बाजार इस समय पर स्थिर बना हुआ है। 10-20 रुपए की तेजी और मंदी चलती रहती है। आपको सतर्क तो रहने की जरूरत है। बाकी आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो बस सभी किसान भाइयों से यही कहना चाह रहा हूँ कि समय अब ज्यादा नहीं है और समय को देखते हुए अपने आलूओं को बेचें और बेचते रहे, उसमें ज्यादा फायदा है। रोक नहीं लगाएं, रोकने से नुकसान भी हो सकता है। रोकने से नुकसान ही होगा, नुकसान हो नहीं सकता, नुकसान होगा ही।
100% होगा। ये जो देखने को मिल रहा है बाजार। 7वां महीना चालू हो चुका है, इस चीज को तो वो देखें। और निकासी हुई है 10-12%। हाँ, पिछले महीने हमने 18 इस समय पे जो है पिछले सीजन में 20% के ऊपर पहुंच चुकी थी निकासी। हमने अलीगढ़ मंडी की निकासी ली, वो अलीगढ़ मंडल की निकासी की जानकारी की, तो वो लगभग पिछले महीने की 18 तारीख तक की 12% निकल कर आई है। अब बताइए 12%, वो 18 थे, 12 दिन में कितनी बढ़ गई? 2% और बढ़ गई होगी, 14%। तो अभी तो कोल्डों में माल बहुत है। अगर हमारे किसान भाई धीरे धीरे नहीं निकालते हैं तो दबाव आगे के लिए मंडियों पर जरूर बढ़ेगा, और दबाव बढ़ेगा तो पैसा नहीं मिल पाएगा। और हल्के आलू तो वो रोके ना, किसी भाव में वो बेचते रहे। तो किसानों साथियों, हम आपके लिए डेली वीडियो लाने की कोशिश करते हैं। कोई काम लग जाता है, जैसे हम भी किसान हैं, हम भी अपनी खेती बाड़ी में काम करते हैं, तो हो जाता है कि 2-4 दिन का गैप। इसलिए हम कोशिश करेंगे आपके लिए लगातार वीडियो लाने की। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।